हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के विषय में बात की, उनके जन्म के विषय में बात की, जन्म स्थान के विषय में बात की, उनकी शिक्षाओं के विषय में बात की और बात की कि उनके पारिवारिक परिवेश का उनके आदर्श और विचारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा और जिन आदर्श और विचारों के कारण उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं भी उसी रूप में लिखी और किस प्रकार वे एक नारीवादी विचारक के रूप में समाज के सामने आई। तो चलिए आज हम मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के विषय में आगे पढ़ते हुए मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में बात करते हैं। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की प्रसिद्ध रचनाओं में पहली रचना थी थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, 1787 में जो उन्होंने लिखी थी। अपनी इस कृति में मैरी ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया और इस पुस्तक के द्वारा मैरी ने ब्रिटिश मध्यम वर्ग में महिलाओं की शिक्षा पर विचार किया और चेतना जागृत करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें उनकी दूसरी पुस्तक के विषय में तो मैरी ऑफ फिक्शन 1788 में जो उन्होंने लिखी, इस उपन्यास के द्वारा वह पहली महिला लेखिका बनी। तो स्टूडेंट, यदि यूजीसी नेट में आपका ये क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक के माध्यम से मैरी वॉस्टनक्राफ्ट पहली महिला लेखिका बनी, किस उपन्यास के माध्यम से, तो मैरी ऑफ फिक्शन 1788 के माध्यम से वह पहली महिला लेखिका बनी। उनकी तीसरी पुस्तक में यदि बात करें तो ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ 1788 में जो उन्होंने लिखी थी, इस पुस्तक में मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने उभरते मध्यम वर्गीय लोकाचार में बच्चों को शिक्षित करने की वकालत की। साथ ही साथ आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन, ईमानदारी, मितव्ययिता और सामाजिक संतोष, दोनों पुस्तकें बच्चों को कई तर्क से पढ़ाने के महत्व पर जोर देती हैं। यदि हम उनकी तो चौथी पुस्तक के विषय में बात करें, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में जो उन्होंने लिखी, यह पुस्तक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही जिसके माध्यम से ही उन्होंने नारीवादी विचारक के रूप में समाज में प्रसिद्धि प्राप्त की। इस पुस्तक में वॉस्टनक्राफ्ट ने पितृसत्ता पर आघात करते हुए महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। इनका विचार था कि महिलाओं की खराब स्थिति का मूलभूत कारण महिलाओं का अशिक्षित होना है। वह कहती हैं कि महिलाओं का अशिक्षित होना ही जिसके कारण वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रह पाती। वॉस्टनक्राफ्ट ने कहा कि लिंग, प्रजाति और धर्म का आधार पर भेदभाव निषेध होना चाहिए, क्योंकि जब लिंग, प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो एक दूसरी प्रजाति का क्या करती है, शोषण करने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होना शुरू हो जाता है और एक लिंग दूसरे लिंग का शोषण करने लगता है। तो वॉस्टनक्राफ्ट ने कहा कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध होना चाहिए। यदि हम उनकी पांचवी कृति के बाद में बात करें तो लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, जो 1790 में उन्होंने लिखी, यह पत्र है जो वॉस्टनक्राफ्ट ने जब लिखा, जब उन्होंने इसमें अपने व्यक्तिपरक यानी पर्सनल अनुभव की बात की। यह पत्र वॉस्टनक्राफ्ट की सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी। इसमें वॉस्टनक्राफ्ट ने अपने व्यक्तिपरक अनुभव को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से प्रकृति से संबंधित उदारता और संवेदनशीलता के बीच संबंधों की खोज की। कई पत्रों में स्कैंडिनेविया और वॉस्टनक्राफ्ट की लुभावनी दृश्यों का वर्णन है जो उस प्राकृतिक दुनिया के लिए भावनात्मक संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। यदि हम उनकी छठी कृति के बारे में बात करें तो मारिया और दी रॉन्ग्स ऑफ विमेन में जो 1798 में उन्होंने लिखा, उसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज उठाई और महिलाओं पर होने वाले शोषण के विरोध में उन्होंने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट, इन रचनाओं के माध्यम से हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वे महिलाओं के हितों के लिए ही हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षित होने के लिए ज़्यादा कहा कि महिलाएं यदि शिक्षित नहीं होंगी तो उन्हें कभी भी आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी वे अधिकार नहीं मिलेंगे जो समाज में एक महिला होने के नाते उन्हें मिलने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पुरुष सत्तात्मक समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा ही महिलाओं को चार दीवारियों में बंद करके रखा जाता है, उन्हें वो अधिकार नहीं दिए जाते जिससे कि उनका पूर्ण विकास हो सके। तो ये जरूरी है कि
महिलाएं शिक्षित हों, महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न हो, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। तो बहुत ज़रूरी है महिलाओं का शिक्षित होना। तो इसी के चलते मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने अपनी कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जिसमें उन्होंने बेटियों की शिक्षाओं के बारे में बात की, महिलाओं की शिक्षाओं के बारे में बात की, और समाज को महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों से अवगत कराया। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने उनके जीवन काल के विषय में बात की, उनकी परिस्थितियों के विषय में बात की, और इस लेक्चर में हमने मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में बात की। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके विचारों के विषय में बात करेंगे कि उनके उदारवादी विचार क्या थे, उनके नारीवादी विचार क्या थे, और क्या उनके विचारों की विशेषता थी, किस प्रकार का उन्होंने अंग्रेजी समाज में और विश्व में अपना एक स्थान नारीवादी विचारक के रूप में बनाया। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।